हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में सब टोटल का यूज करना हो तो कैसे करते हैं। आज चूंकि ध्यान रखिए, यहाँ पे सब टोटल का मतलब क्या हो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए इसके पहले हम लोग काफी सारा सीट बनाए होंगे। अब उसमें कई जगह ऐसा होता है ना कि हमने सपोज करिए एक समिस वाला ही हम लोग डेटा ले लेते हैं। कौन सा डेटा ले लिए? समिस वाला। अब इसी डेटा को हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी, और हम अपने सीट पे लाके क्या कर दिए, पेस्ट। यहाँ पे ला करके क्या कर ली, डेटा क्लियर है ना। अब ये डेटा ऐसे बनाना तो आप लोग बना ले जाएंगे ना, क्योंकि डेटा हमने आपको बनाने के लिए भी बताया था कैसे बने। इसको थोड़ा सा यहाँ से नहीं हो तो कट करके और सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा ना। अब इसमें अंतर हमको ये देखना है कि जो हमने ये डेटा बनाया है ना, तो एसएसडी कई बार आया हो, ये वाला। अब सही है ना, सबको सेलेक्ट करके अल्ट ओ सी ए कर दिया। अब सही है ना। अब करना क्या है, अब हमने जो डेटाबेस बनाया है ना, अब इसमें एसएसडी कई बार आया होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। आ रहा समझ में ना। फिर उसके बाद देखें तो एचडीडी यहाँ भी है, एचडीडी यहाँ भी है और एचडीडी यहाँ भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम सेम प्रोडक्ट होगा ना, उन सभी सेम प्रोडक्ट को हम क्या कर सकें, एक पास कर दें और एक पास करके उसको क्या कर सके, जोड़ सके। आ रहा समझ में ना। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, सब टोटल। किसका इस्तेमाल करते हैं, सब टोटल। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको पहले बताया था इसको फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बताए थे ना, कैसे कि जो यस ए अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर के जेड के क्रम में करना हो, या जेड से लेकर के ए के क्रम में करना हो, ये हमने आपको बताया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने बाद हम यही शॉर्ट में आ जाए तो भी आपको दिखाई देगा ए टू जेड और जेड टू, हम ए टू जेड ही ले लेते हैं। हम यहाँ से क्या ले लिए, ए टू जेड। तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन। तो लगभग इन दोनों का मतलब तो पता होगा ना, कि अगर जो एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन लेते हैं तो ये वाला एसएसडी जहां है, जहां भी जाएगा वहां अपने साथ ये पूरे रो को लेकर के जाएगा दोनों तरफ। कब, कि जब एक्सपेंड द सिलेक्शन रहेगा। लेकिन अगर यही हम कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन करें तो यहाँ करने से क्या होगा, तो यहाँ करने से देखिए बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ यही डेटा मूव होगा, ये जहां का ये इसको लेकर के जाने वाला। एक काम करते हैं, हम इसको फिल्टर कर लेते हैं क्या, तो एक्सपेंड द सिलेक्शन किए और यहाँ से क्या कर दिए, सॉर्ट। तो सीरियल नंबर चेंज हुआ है ना, लेकिन सीरियल नंबर से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए सीडी एक पास, डीवीडी एक पास, एचडीडी एक पास, एलसीडी एक पास, एलईडी एक पास और एसएसडी एक पास। ऐसे सारे एक लिस्ट के क्रम में आ गया है ना। अब हम आपको ये कहें, काम करिएगा, जो भी आपने डेटाबेस बनाया है ना, इस डेटाबेस को सीडी को टोटल यहाँ पे जोड़ दीजिए, डीवीडी को टोटल यहाँ पे जोड़ दीजिए, एसडीडी को टोटल यहीं पे जोड़ दीजिए, एलसीडी को भी, एलईडी को भी और एसएसडी को भी यहाँ जोड़ दीजिए, और उसके नीचे आप सबका टोटल हमको बता दीजिए। तो बार बार हमको करना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट कराएंगे तो वहाँ पे सीडी का जोड़ेंगे, इसके ऊपर एक रो इंसर्ट कराएंगे तो फिर डीवीडी का जोड़ेंगे, फिर एचडीडी का जोड़ेंगे। तो ऐसे टाइम लगेगा ना, काफी ज्यादा समय लग जाएगा। देखिए जो हम बता रहे हैं कैसे करना होगा, तो पहले हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे टोटल सीडी, सीडी का ही है ना। क्या जोड़ना है, टोटल क्वांटिटी जोड़ना है, तो क्वांटिटी जोड़ लेंगे, टोटल क्वांटिटी बता रहा है। यहाँ पे करेंगे टोटल अमाउंट जोड़ना है, तो टोटल अमाउंट जोड़ लेंगे। हाँ नहीं हो तो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे ताकि पता चले हाँ यही मेन है। हो जाएगा ना, इतना ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, एक फार्मूला के माध्यम से करना है, जो एक ही बार में हम सब कर ले, हमको बार बार करने की आवश्यकता न पड़े। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले इस रो को हम यहाँ से कर दिए डिलीट। ऐसे डेटाबेस था हमारा ना। अब इसको हमने किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे किस टैब में, डाटा टैब में।
देखिए यहीं पे ग्रुप अनग्रुप के बगल में आपको दिखाई देगा क्या, सब दिख रहा है ना। तो क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपसे पूछेगा कि एच टू चेंज किसके अनुसार चेंज करना है। तो आप बताइए हम किसको फिल्टर किए हैं, फिल्टर किसको किए हैं, प्रोडक्ट नेम को किए हैं ना। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट नेम, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लिए। आगे कह रहा है यूज फंक्शन, आप फंक्शन कौन सा लगाना चाहते हैं, जैसा मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, उसका सम, जो भी लगाना वो लगा सकते हैं। जैसे हो सकता है हमको चेक नहीं, हमको सम सबको करना है, हम सम सेलेक्ट किए। अब नीचे कह रहा है ऐड टू सब टोटल, सब टोटल में किसको जोड़ना है, ऐड किसको करना है। तो अगर हम चाहते हैं क्वांटिटी को ऐड करना तो क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, चाहते हैं टोटल अमाउंट तो टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, और दोनों चाहते हैं तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों चाहते हैं तो तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेट जोड़ने से कोई मतलब नहीं है ना, हमको टोटल क्वांटिटी जानना है और टोटल अमाउंट जानना है। हम क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को क्या कर लिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे। अब कुछ अंतर दिख रहा है, ऐसे हम कर रहे थे ना टोटल सीडी का, फिर यहाँ पे जोड़ रहे थे, फिर यहाँ पे जोड़ रहे थे। अब एक ही बार में अपने आप सारा जोड़ करके ला दिया यहाँ पे, हो जाएगा ना, बता रहे हैं पहले समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बता रही है सीडी का टोटल सीडी कितना 25 क्वांटिटी है, और टोटल अमाउंट कितना है 57,678। उसके नीचे किसका बता रहा है, डीवीडी का, और डीवीडी के नीचे एचडीडी, एचडी के नीचे एलसीडी, एलईडी, और उसके नीचे एसएसडी, और उसके नीचे बताएगा ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब सबका जोड़ करके कितना होगा 288 क्वांटिटी, और ये हो जाएगा कितना, हाँ 5,42,300। हाँ नहीं ये बोल्ड नहीं, तो फिर इसको बोल्ड कर लें, इसको बोल्ड करने में कौन सी बड़ी समस्या है। नहीं ये नहीं आया, क्योंकि मेन ये हेडिंग है ना, और ये वैल्यू है, आ रहा समझे ना। नहीं तो एक बार वैल्यू को हम यहाँ से क्या कर देंगे, बोल्ड कर लेंगे, जो भी करना हो बड़ा कर लेंगे साइज, फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे और सब पे ऐसे अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। अप्लाई कर लेंगे, सारा पता चलता रहेगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ऐसे ना। हाँ एक बार और देख लीजिए, पहले हम सबको यहाँ से कर देते हैं डिलीट, बिल्कुल ऐसे डेटा हमारा था ना, पहले ऐसे भी नहीं था, पहले जो हमारा डेटा था इन सबको सेलेक्ट करके एक बार हम क्लियर आल कर दिए, कोई डेटा नहीं है। बनाना तो हम बना भी सकते हैं, यहाँ पे SR नंबर दे देंगे, आगे जो भी एम्प्लॉय नेम होगा, सिटी होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, क्वांटिटी रेट जो भी वो टाइप कर लेंगे। और नहीं हमारे पास डेटा पहले से बना हुआ है, जो किस सीट में हम लोग बना कर रखे हैं, सामिप्स वाले पर, यहाँ पे है ना। अब यही डेटा हम यहाँ से क्या कर लिए, सेलेक्ट करके कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद अपने सीट पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे लाने के बाद उसको क्या कर दिए पेस्ट, तो डेटा तो आ चुका है ना। तो अभी देखिए हमने ये प्रोडक्ट नेम के हिसाब से निकाला है ना, अब आप चाहें तो सिटी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप उसको सेलेक्ट करिए और चले जाएंगे किसमें, फिल्टर में, एक्सपेंड द सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करना क्या कर लीजिए शॉर्ट। सर देखिए कुशीनगर एक पास, पडरौना एक पास, रामकोला एक पास, और तमकुही राज हो जाएगा ना। हाँ सीरियल और मिसमैच होगा तो इसको चेंज करके सही कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब डेटा ऐसे फिल्टर हो जाएगा। अब रही बात हमको सब टोटल करना है, तो पहले सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद से सब टोटल। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम हम लिए थे पिछली बार ना, इस प्रोडक्ट नेम को फिल्टर किए हैं, किसको किए हैं, सिटी को। फंक्शन इस बार सम लगाए थे ना, तो इस बार हम लगाते हैं क्या, मैक्सिमम, अधिक से अधिक वैल्यू बताएगा, कि अगर जी पढ़ रहा हूँ कुशीनगर 3 जगह है, तो तीनों में सबसे अधिक वैल्यू किसका है, कितना सबसे अधिक वैल्यू वो बताएगा। हम क्या ले लें यहाँ पे, मैक्सिमम, किसमें, तो टोटल क्वांटिटी और टोटल वैल्यू दोनों में, और जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे,
देखिए सबसे अधिक से अधिक कितना वैल्यू है। ममता माइक्रोफोन ऑन मत करिए आप। मैक्सिमम बता रहा है ना, कुछ नहीं, अगर मैक्सिमम कितना है, अधिक से अधिक 26 ही है ना। इसमें अधिक से अधिक कितना है, 39,026 हो जाएगा ना। कोई नहीं, आपको यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लगाना है, तो सेलेक्ट करके जाइए किसमें, डाटा टैब, डाटा टाइप के बाद से सब टोटल, और यहाँ पे मैक्सिमम हटा के सम ही ले लीजिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल बता रहा है ना, तो कुछ नहीं, में टोटल कितना सेल हुआ था, बस। पडरौना में टोटल 65, रामकोला में 85, तमकुही राज में, और टोटल मिला करके 200 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो पहले ऐसे टेबल बना लीजिए, और इसके बारे में लिख लीजिए, फिर इसका प्रोसेस लिखवा दे रहे हैं। ऐसे टेबल बना लीजिए लोग। चलिए इतना कर ले जाएंगे सब टोटल ना। अब सब टोटल के बाद से थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन में समझ लेते हैं कि होम टैब, और होम टैब के बाद से एडिटिंग ग्रुप हो जाएगा ना। अब इस एडिटिंग ग्रुप में देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा हो किसका, ऑटो सम। तो लगभग ऑटो सम करना सबको पता होगा ना। चलिए एक नया सीट ले लेते हैं, एक नया सीट आ गया है ना। अब इस पे अगर आप कुछ नंबर लिख देते हैं, सपोज कर हमने फार्मूला ही लगा लिया रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन का फार्मूला सब लोग पढ़े हैं ना, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं रैंड बिटवीन, इक्वल टू रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन के पास हम नंबर दे दिए 20 से लेकर के लगभग कहाँ तक 50 ही दे देते हैं, हो जाएगा ना। और इसको हमने सेलेक्ट करके ड्रा कर दिया नीचे, फिर इसी को ड्रा कर दिए, सेलेक्ट किए और ड्रा कर लिए। तो पहले वैल्यूम पेस्ट करना होगा ना, तो कॉपी की और वैल्यूम क्या कर ली, हो जाएगा इतना। अब इसके बाद हमको करना ये है कि हमको यहाँ पे इसका ऑटो सम करना है, आ रहा समझे ना। अब कोई जर्निक सिर्फ हम सम का ही फंक्शन लगाएंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे ना, देखिए दे रहा है कि आपको एवरेज लगाना है या नंबर काउंट करना, मैक्सिमम मिनिमम क्या लगाना है, या मोर फंक्शन पे चले जाइए। मोर फंक्शन में आपको इसमें जो फार्मूला लगाना होगा उसको कर लीजिएगा सेलेक्ट, और इस क्या करेंगे ओके। हाइपर लिंक वही लिंक करने के लिए होता है। हाइपर लिंक आप लोग पढ़े होंगे एमएस वर्ड में ना, यहाँ भी हाइपर लिंक से वही दिया, एक पेज से किसी दूसरे पेज को जोड़ना है, दे रहा है ना। अब करना क्या है यहाँ पे, कोई जैसे सपोज कर हमको सम ही करना है, तो होम में जाकर हमें क्या कर दिया, ऑटो सम का फंक्शन लगा लिया है ना। कोई नहीं, सम नहीं करना है, मिनिमम निकालना है, हम यहाँ सेलेक्ट करके कर दिए क्या, मिनिमम। मीन का फार्मूला लगा लिया अपने आप ना, हाँ उसी का बस करेगा। कोई नहीं, वो आप चाहते नहीं सबका एक ही साथ कर ले, तो सबको सेलेक्ट करेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा नीचे जरूर सेलेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा ना। और हम यहाँ से कर देंगे ऑटो सम, देखो सबका एक साथ सम करके ला दिया यहाँ पे, हो जाएगा ना। यानी कि हमको तब ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। तो लगभग ऑटो सम क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। और नीचे आए तो आपको दिखाई देगा फिल का ऑप्शन, कहीं भी करना हो, इधर ही करना हो तो इधर ऐसे सेलेक्ट करिए, एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कर दीजिए ऑटो सम, देखो इधर कर लेगा, हो जाएगा ना। कोई ना, जो ऊपर करना है तो एक एक्स्ट्रा ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कर देंगे ऑटो सम, देखो नहीं अभी नीचे ही कर रहा है ना, ऊपर कर लेंगे, या फिर इधर साइड में करना था, इधर एक्स्ट्रा इधर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो सम कर लेंगे, नीचे ही लेके आ रहा है बस। चलिए फिलहाल इतना हो जाएगा ना। अब आगे एक चीज और समझ लीजिए, आगे जब जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा किसका, फील का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो फील में क्या दे रहा है, डाउन, राइट, अप और तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, सपोज कि आपने बस यही एक का सम कर लिया, एक सम हो गया है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ड्रा करते हैं तभी तो आता है ना,
तभी आया। लेकिन हम क्या किए, बस एक का सम किए ऊपर, यहाँ पे हम अल्ट इक्वल टू कर दिए या फिर ऑटो सम का यूज कर दिया, एक आ गया है ना। हम चाहते हैं नीचे सबका आ जाए, तो हम यहाँ से जाके कर देंगे क्या, नीचे लेके आना है ना, तो डाउन कर देंगे। सबका ड्रा कर दिया है, कोई नहीं, हम सबको ऊपर डिलीट कर दे, नीचे वाला हम रहने दिए। तो नीचे से क्या ऊपर की तरफ लेके जाना है ना, तो जब नीचे की तरफ लेके जाना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिल में जाने के बाद से अप का। ऊपर वाला सारा आ गया है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं इस साइड का। यहाँ पे हमने एक निकाल लिया सम, एंटर कर दिया। तो अभी इससे किधर लेके जाना है हमको, राइट साइड में लेके आना है ना। लेफ्ट है तो लेफ्ट से किधर, राइट है तो राइट से किधर लेके जाना है, लेफ्ट। फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट का, हो जाएगा ना। और यदि लेफ्ट में हो फार्मूला और राइट में लेके आना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट का। तब किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। हो जाएगा ना। तो ये फिल का मतलब समझ में आ रहा है ना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ डी बटन। ऑटो फिल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ डी बटन। समझ लीजिए कैसे, आप यही अगर एक जगह फार्मूला लगा दिए ना, जैसे हम ऑटो सम यहाँ से कर लिए, एंटर कर ये का निकल गया है ना। अब हम चाहते हैं वही इस साइड फिल करा देना, तो सेलेक्ट करिए, कंट्रोल साथ डी बटन दबा दीजिए, सेम वही वैल्यू लेके आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं अल्ट इक्वल टू एंटर। इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करना क्या करना हो, कंट्रोल के साथ डी। हाँ यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ डी, आ गया सबका। ऑटो फिल का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल के साथ डी। तो इसमें ऑटो सम और फिल यहाँ तक हो जाएगा ना। आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अक्रॉस वर्कशीट, क्या अभी ये हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कब हाईलाइट होगा। हम ये मान लिए कि हमारे पास दो सीट है, एक सीट 2 और एक सीट 3। कितना सीट है हमारे पास, दो सीट है ना। हम चाहते हैं जो सीट 2 पे लिखे वो अपने आप सीट 3 पे आ जाए। मतलब समझ आ रहा है, क्रॉस वर्कशीट का मतलब समझने के लिए पहले समझिए ये कब काम करेगा। कि हम चाहते हैं हमारे पास दो सीट है, कौन कौन सा, सीट 2 और सीट 3। तो चाहते हैं सीट 2 पे लिखें तो वो डेटा अपने आप किस पे आ जाए, सीट 3। तो उसके लिए देखिए हम सीट 2 पे है ना, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और फिर सीट 3 पे क्या कर देना है, क्लिक। तो दोनों जुड़ चुका है ना, लेकिन अभी काम नहीं करेगा। अब फिल में आइए, देखिए अभी ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, हाईलाइट हुआ है ना। क्लिक करिए तो आपसे पूछेगा क्या फिल करना होगा उसमें, ऑल कंटेंट्स या फॉर्मेट्स। हम चाहते हैं सिर्फ फॉर्मेट जाए तो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो नहीं जाए, लेकिन फॉर्मेट करेंगे तो वो चला जाएगा। या कंटेंट्स कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे सिर्फ वही जाएगा, कोई फॉर्मेट करेंगे तो वो जाने वाला नहीं। या फिर हम ऑल ले लेंगे, दोनों चला जाएगा। ऑल करके क्या कर दिए, देखिए सीट 2 पे है, हम यहाँ सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर कर दिए, हो जाएगा ना। यहाँ हमने बड़े में लिख दिया एक्सेल, बैच का अपने कोड लिख दिया 10 पॉइंट, साइज को क्या कर दिया यहाँ से बड़ा कर लिया, अलाइनमेंट सेंटर किए, जो फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग कर लिया। तो ये किस सीट पे हम किए हैं, दूसरे सीट पे किए हैं ना। अब इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ उसको तोड़ना है, तो किसी तीसरे सीट पे एक बार पहले क्या करेंगे, क्लिक। अब देखिए दूसरा सीट यही है ना, और तीसरा सीट डेटा आया है वो, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको फिर सेलेक्ट करके हम क्लियर ऑल कर दिए, यहां से भी और यहां से भी। ये नंबर से पता चल जा रहा है ना, ये कितना सीट है, 2 नंबर, और ये कितना नंबर है, 3 नंबर। तो दोनों का आपस में जोड़ना है। देखिए पहले ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है क्रॉस वर्क से, नहीं हो रहा है ना। बस कंट्रोल के साथ हम इस पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। अब फिल में गए और क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो रहा है ना, क्लिक कर देंगे तो सारा चाहिए ना, कंटेंट और फॉर्मेट दोनों चाहिए, ओके कर दिए। अब फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर दिए, मर्ज एंड सेंटर किए, अपने बैच का कोड ही लिख दिया एक्सेल 10 पॉइंट, इसके साइज को हम यहाँ से क्या कर लिए, बड़ा कर लिए। जो भी आपको बोल्ड करना बोल्ड कर लीजिए, जो भी फॉर्मेटिंग करना फॉर्मेटिंग कर लीजिए, हो जाएगा ना।
अब ये दोनों देखिए नीचे आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा, दोनों आपस में कनेक्शन क्या हुआ है, जुड़ा है। तो अभी दोनों का कनेक्शन टूटेगा नहीं, कब टूटेगा, कि जब दोनों के बजाय आप किसी तीसरे सीट पे क्लिक करेंगे। अब आज ये दूसरे सीट पे कंटेंट दिख रहा है ना, अब आज ये तीसरे नंबर सीट पे, तो क्या सेम वही कंटेंट दिख रहा है, तो क्रॉस वर्कशीट क्या ये क्लियर है ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, तो आप लोग सीरियल नंबर टाइप करते हैं ना, क्या टाइप करते हैं, सीरियल। तो तरीका आप लोग का क्या होता है, 1 लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं, सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर लेते हैं, ड्रा करते हैं। हम यही कहेंगे आपको 10,000 तक ड्रा करना है, कितना तक, 10। तो लगभग आप लोग कितना समय लेंगे, 1 मिनट लग जाएगा ना। हम 1 और 2 लिखेंगे और यहाँ से ड्रा करते जाएंगे तो 10,000 तक काउंट करना पड़ेगा ना। देखो टाइम देखो 1 मिनट कब तक हो रहा है, अब देखो कितना हुआ, 2,000, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, टाइम लग रहा है ना। लेकिन देखिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आप कहीं एक जगह बस 1 लिख दीजिए, 1 हमने लिख दिया है ना, 1 को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करने वास्ते कहाँ जाना है, फिल, और फिल के पास आ जाना है किसमें, तो देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा रो और कॉलम। रो में ऐसे लेके जाना है कि कॉलम में लेके आना है, हम कॉलम ले लिए। अभी लीनियर ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल इससे मतलब नहीं है। आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टेप वैल्यू, तो स्टेप हमने क्या लिया है, स्टॉप वैल्यू कह रहा है लास्ट कहां तक आपको चाहिए, 10,000, 20,000, 30,000 कहां तक चाहिए, 50,000 ले लें, कितना ले लिया, 50 हो जाएगा ना। अब इतना लिखने के बाद जस्ट हमको क्या कर देना है, अब ये जो नंबर आया है लास्ट कहां तक गया है, 50। क्या अब समय लगा है ड्रा करने में, हो जाएगा ना। तो ये अंदर समझ आ रहा है ना, तो सीरियल नंबर जो देना होता है यहाँ से दे ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हाँ देखते हैं कितना कर ले जाते हैं, है ना। तो ये जो जस्ट सीरीज दे रहा है, सीरीज आसन क्लियर है ना। और आगे आपको जस्टिफाई दिखाई दे रहा होगा, तो जस्टिफाई का काम बस इतना है कि अगर जो आप एक सेल में नाम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया रमेश, स्पेस कर दिए, इसी में लिख दिया सुरेश, स्पेस, इसी में लिख दिया मुकेश, और क्या लिख दें, अब सही है ना। तो एक ही सेल हमने कितने लोग का नाम लिख दिया है, अब 4 लोग का नाम है ना, ये बाय मिस्टेक हो गया था, हमको अलग अलग रो में लिखना था, किसमें लिखना था, अलग अलग रो में लिखना था, और एक ही में लिख दिया था। आपको डिलीट करके दोबारा से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सेलेक्ट करिए, फिल में जाइए और यहाँ से क्या कर दीजिए, जस्टिफाई, और एक बार आपको क्या कर देना होगा, सारा अलग अलग रो में आ गया है, हाँ नंबर है तो भी, लेकिन हाँ ध्यान रहे, और जो नंबर आपने लिखा है ना, तो वो नंबर इस कॉलम से अधिक होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप 50 यहाँ लिख दिए, स्पेस कर दिए, 60 लिख दिए, स्पेस कर दिए, 70 स्पेस, फिर 80 स्पेस, फिर 90 स्पेस, फिर इसका कितना 100 कर दिए स्पेस, तो पता है ये 80 से नीचे ही लेकर के जाएगा, क्योंकि 70 तक तो इसी सेल में एडजस्ट हो जाएगा ना। उसके लिए आप सारा अलग अलग भेजना चाहते हैं, पहले इसको कम कर लीजिए, इस वाले कॉलम को, बस 50 एडजस्ट हुआ है ना, 50 एडजस्ट हो रहा है ना। अब आप जाइए फिल में और यहाँ से कर दिए जस्टिफाई और यहाँ से ओके, अब आया है। हाँ अगर जैसे रो में लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे, तो आगे हम लोग को डाटा टैब में दिखाई देगा यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम, क्या काम करेगा, चलिए थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं, एक ही सेल में है ना, हमको अलग अलग कॉलम में करना है। हम यहाँ से करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से कर देंगे फिनिश। देखो अलग अलग कॉलम में आ गया है, हो जाएगा ना। तो चलिए ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग, हो जाएगा ना। और हाँ ध्यान रखिएगा, मंडे को सबसे इम्पोर्टेंट क्लास चलेगा आप लोगों का, इसमें आप लोगों को पेज लेआउट टैब पढ़ाएंगे, और पेज लेआउट टैब में ही पढ़ाएंगे और एक्सेल के फाइल को प्रिंट करना हो या पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, आ रहा है समझ में ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए।